खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। बंबई पहुंचने के दिन 9 जनवरी को गोखले ने दीगर बातचीत और जीवन बदल देने वाला आश्वासन लेने के बाद गांधी से कहा, बंबई के गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं। अगली यात्रा के लिए रवानगी से पहले उनसे मिल आना ठीक रहेगा। गांधी ने मुलाकात का वक्त मांगा। तारीख तय हुई 14 जनवरी, दिन गुरुवार, स्थान गवर्नर हाउस। अनुमान था कि यह बातचीत पहली मुलाकात में होने वाली औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं होगी, लेकिन लॉर्ड विलिंगडन इसे उतने पर नहीं छोड़ना चाहते थे। सामान्य शिष्टाचार, दीगर विषयों और दक्षिण अफ्रीका पर चर्चा के बाद उन्होंने गांधी से एक आश्वासन चाहा। मुलाकात खत्म होने को थी कि विलिंगडन ने अचानक कहा, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि सरकार के बारे में आप जो भी कदम उठाएं, पहले मुझसे मिलकर बात कर लें। प्रश्न औचक था, पर यह आश्वासन देना गांधी के लिए कठिन नहीं था। ऐसी स्थितियों से वो पहले निपट चुके थे कई बार। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत आसान है। सत्याग्रही के नाते मेरा नियम है कि किसी के खिलाफ कदम उठाने से पहले मैं उसका नजरिया समझूं। मेरी कोशिश दक्षिण अफ्रीका में भी यही रहती थी और यहां भी मैं वैसा ही करने वाला हूं। मेरा पहला प्रयास यही रहता है कि दूसरे का पक्ष जानकर खुद को जिस हद तक संभव हो उसके अनुकूल बना लूं। गांधी अपने सिद्धांत पर दक्षिण अफ्रीका में अमल करते रहे थे। सत्याग्रह के इन प्रयोगों ने कभी उनकी राह मुश्किल तो कभी आसान की थी। उन्हें एक साथ कई घटनाएं याद आईं, खासतौर पर मेजर हैनकॉक, जिन्होंने सत्याग्रह के समय उनकी मदद की थी। वो हैनकॉक को धन्यवाद देना चाहते थे, पर अवसर नहीं मिला। विलिंगडन संभवतः गांधी से इसी तरह के उत्तर की उम्मीद कर रहे थे। जवाब से संतुष्ट लगे, इस हद तक कि पलटकर उन्होंने अपनी ओर से गांधी को बिना मांगे एक आश्वासन दे दिया। गांधी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गवर्नर ने कहा, आप मुझसे जब मिलना चाहें तुरंत मिल सकेंगे। आप देखेंगे कि सरकार जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करना चाहती। दोनों की पहली मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा था। गांधी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यही विश्वास तो मेरा सहारा है। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।